अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मैं आज आपको छोटी सी डिश बनाना सिखाती हूँ। हम बनाएंगे खीर। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी और कितनी अच्छी और जल्द से जल्द किस तरह बनेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास 1 कप, बड़ा कप है, इतना छोटा नहीं है, गाजर का जूस। और ये है मेरे पास 1.5 किलो दूध। और ये 1 कटोरी है, इसमें कंडेंस मिल्क की जाएगी। और ये है मेरे पास चावल, 3 से 4 चम्मच चावल है, 1.5 किलो दूध। चावल आपने जो लेने हैं वो बिल्कुल न्यू चावल हो। पुराने चावल आप अगर लेते हैं तो उनमें से थोड़ी सी स्मेल अजीब सी आती है, उसका टेस्ट खीर का वो नहीं बनता जो बनना चाहिए। तो इन चावलों को मैंने 3 से 4 घंटे भिगो कर रखा। उसके बाद हम पकाना स्टार्ट करेंगे। ये है मेरे पास चीनी, जो 4 से 5 चम्मच जाएगी। तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जो आपको कम और ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसमें अब मैं क्या करूँगी कि 1 चम्मच चावल है जो वो मैंने निकाल लेने हैं अलहदा से। ये इस तरह 1 चम्मच जो चावल है, इसको मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया। इसको हम निकाल लेते हैं। इन चावलों को मैंने, ये छोटा चम्मच था तो मेरे पास थोड़ा सा, ये इतने मैंने चावल निकाल लिए, ये चम्मच था। इनको हम साइड पे रख देते हैं। और ये जो चावल हैं इनको मैं हाथ की मदद से अच्छे से पीस लूँगी, मतलब ऐसे, इस तरह करके, इस तरह ये छोटे छोटे सारे करके फिर हम इसमें डालेंगे। और ये जो मेरे पास दूध है, इसमें मैं दूध बाकी सारा इस पैन में डालती हूँ। और थोड़ा सा इसमें दूध जो है वो मैं बचा के रखूँगी। वो जो मैंने चावल निकाले हैं उनको हमने जग में ग्राइंड करना है, इसलिए मैंने दूध वो अलहदा से थोड़ा सा मैं रखूँगी। ये देखें, ये अब मैं दूध है जो बाउल में, ये इसमें डालती हूँ पैन में, इसमें डाल देती हूँ। और इतना सा दूध हम बचा लेंगे ताकि वो चावल जो इसी में ग्राइंड करेंगे। और दूध को गर्म नहीं, हमने वो जो चावल ग्राइंड करने गर्म दूध में नहीं डालने, हम उसको ठंडे दूध में डालेंगे जो हमने ग्राइंड करने। और ये जो बारीक करके हम साफ़ करके पानी गिरा के, तो वो हमने इसी में शामिल कर देने जब ये गर्म हो जाएगा। जी, तो दूध हमारा देखें गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये चावल डालती हूँ जो मैंने हाथ से बारीक किए हुए थे। इनको मैंने अच्छे से धो लिया 2-3 दफ़ा, फिर दोबारा से। और साथ ही हम ये जो जूस था गाजर का वो भी शामिल कर देते हैं। आप डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल ना करें। आप जो खुला दूध मिलता है उससे ज़्यादा खीर जब भी आप बनाएं खुला दूध लेके, तो अब भैंस का गाय का जो भी, उससे ज़्यादा मज़े की खीर बनती है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकाते हैं। जाना, ये देखें, ये मैंने 10 मिनट तक इसको, 10 से तकरीबन 15 मिनट तक पकाया। और जो चावल मैंने रखे थे वो मैंने सारे ग्राइंड करके वो भी इसमें शामिल कर, अच्छे से इनको बारीक करके अब हम फिर इसको 10 से 15 मिनट तक पकाते हैं। तो ये देखें, जब मैंने इन चावलों को ग्राइंड करके डाला था उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट फिर इसी तरह ही पकाया है। और आंच बिल्कुल स्लो भी नहीं हो और ज़्यादा तेज़ भी ना हो, दरमियानी सी आंच पे पकाएं ताकि चावल जो है हमारे वो अच्छे से इस तरह गल जाएं।
और इस टाइम पे अब हम इसमें चीनी भी डाल देते हैं। मैं 5 चम्मच ये चीनी है मेरे पास, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, वो वाला। और इसका जो पानी बनेगा वो भी हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। पाँच मिनट के बाद मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि क्या डालते हैं। जी तो 5 मिनट मैंने और इसको पकाया। देखें इसका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और इतना मज़े का टेस्ट होता है ना इसका, यकीन माने आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें, और जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो अब हम इसमें डालते हैं, ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क। इसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अच्छे से साफ़ करके सारा हम इसमें शामिल कर देते हैं और 5 मिनट तक मैं इसको मज़ीद और पकाऊंगी। जी तो खीर हमारी देखें बिल्कुल पककर माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। और ये है मेरे पास बादाम, इनको मैंने भिगो के और इनका छिलका उतार के इनको इस तरह पीसीस में काट लिया। ये इसमें जाएंगे। तकरीबन इसको मैंने 3 से 4 घंटे बादाम को भिगो के रखा था। और कुछ मैंने काट के इसमें पिस्ता और वो बादाम रखे थे वो इसके अंदर डालते हैं। और 2 मैंने इसमें इलायचियाँ भी डाली थी छोटी, जब आप दूध बॉईल कर रहे थे। मैं भूल गई हूँ बताना, मैं अब बता रही हूँ आपको वो। तो जो कंडेंस मिल्क होता है इसमें भी मीठा होता है, इसीलिए मैं इसमें चीनी जो मैंने 4 से 5 चम्मच डाली है, ताकि आप अपने हिसाब से फिर डाल सकते हैं। तो अब हम इसको ठंडा करके 2 घंटे के लिए जो वो फ्रिज में रखेंगे, तो उसके बाद जो आपको इसकी असल लुक दिखाएंगे। जी तो देखें खीर हमने बाउल में डाल के, अब इसके ऊपर जो मैंने ये गार्निश के लिए रखी थी चीज़ें वो मैंने कर ली। और अब मैं इसको फ्रिज में तकरीबन 1 घंटा तो लाजमी रखूँगी। अगर आप ऊपर रखेंगे तो फिर आधा घंटा रख लीजिए फ्रीज़र में, नहीं तो नीचे रखेंगे तो 1 घंटा लाजमी रखें। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।